अगला सवाल आता है कि हड्डी के ट्यूमर्स में क्या लक्षण पाए जाते हैं, कैसे हमें पता चले कि ये बोन ट्यूमर्स हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आसानी से बता सकते हैं कि कुछ दिक्कत है शरीर में, जैसे पेन, दर्द। यूं तो दर्द सामान्य रूप से होता है, अगर बच्चे बड़े होते हैं उस समय भी दर्द होता है, जब खेलते कूदते ज़्यादा हैं या फिर उम्र बढ़ जाती है आर्थराइटिस का पेन होता है। तो कैसे ये लगे कि ये दर्द किसी और कारण से है या कुछ अंदर में ट्यूमर है या क्या है। यदि ये दर्द लगातार बना रहता है, रात में सोते समय से दर्द जगा दे, हल्का हल्का दर्द कंटिन्यूअस बना रहे, यदि इस दर्द का निवारण दवाओं के द्वारा या रेस्ट से ना हो, या फिर जब तक आप दवा ले रहे हैं तब तक दर्द नहीं है, दवा छोड़ते ही दर्द आने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कि अंदर में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी जरूर है। इस तरह के दर्द को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या कारण है। कई बार बिना चोट के या चोट लगने के बाद भी इस तरह के दर्द आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये दर्द कैंसर के कारण ही हो, मगर इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार विटामिन्स डेफिशिएंसी से हो सकते हैं, कई बार मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बच्चों में रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उसके कारण भी हो सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हों, जैसे लगातार दर्द रात को उठा दे, लगातार बना रहे, रिलीफ ना हो, तो उसे जांच करना जरूरी है कि आखिर इस दर्द का कारण क्या है। दूसरा मुख्य लक्षण है स्वेलिंग, यानी गांठ का रहना। ये जो गांठ है ये पेनलेस भी हो सकता है या फिर पेनफुल भी हो सकता है। जनरली जो मांसपेशी में जो ट्यूमर डेवलप करते हैं वो बिना दर्द के रहते हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं मगर उसमें दर्द नहीं रहता, जब तक कि वो इस आकार के ना हो जाए कि आसपास के किसी नर्व को या वेसल्स को, किसी नस को ना दबा रहे हों या हड्डी को ना खोखला करने लगे, तब तक वो पेनलेस रहते हैं। मगर हड्डी के ट्यूमर में शुरू से ही लगभग दर्द बना रहता है और कई बार दर्द ही पहली पहचान होती है। हमें ध्यान रखना है कि भले ही सूजन में, गांठ में दर्द हो या ना हो, ये एक चिंता का विषय है, इसे प्रॉपर जांच करनी चाहिए। दूसरी चीज, कई बार लोगों को शरीर में कई गांठें रहती हैं, जैसे कि कई लोगों को बाजुओं में, पेट में, छाती पे, वो भी एक कंडीशन होती है जिसे हम मल्टीपल लाइपोमेटोसिस कहते हैं, जो एक बेनाइन है, जो बचपन से रहती है। बट यदि कहीं पर कोई गांठ है जो लगातार बढ़ रही है साइज में, तो हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि अंदर में किसी प्रकार का कैंसर हो। दूसरा, कई बार ये गांठें बहुत लंबे समय से रहती हैं बट सडनली उनका आकार बढ़ने लग जाता है। वो भी एक विषय है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है ये पहले एक बेनाइन ट्यूमर हो जो अब कैंसर में तब्दील हो रहा है। इन सिम्टम्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए। तीसरा सबसे मुख्य लक्षण, जैसे मैंने बताया, पहला लक्षण दर्द, दूसरा गांठ का होना, स्वेलिंग का होना, और तीसरा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का क्या है मतलब? हड्डी टूट जाना। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का क्या मतलब है? अगर आप देखें, हमारी हड्डी बहुत मजबूत होती है, कई गुना अपने से ज्यादा भार उठा सकती है, और यदि कभी एक्सीडेंट होता है तब हम देखते हैं कि हड्डी टूटती है, जहां पे बहुत फोर्स से इंजरी होती है। मगर कई बार अगर हल्की चोट से भी हड्डी टूट जाती है, जैसे कि खड़े खड़े गिर गए या फिर सीढ़ी से ही गिर गए और हड्डी टूट गई, तो इसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। मतलब इस हड्डी में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो इसको कमजोर कर रही है, जिसके कारण ये हड्डी टूट गई। इसमें यह बात है कि जरूरी नहीं कि ये कैंसर के कारण हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई कारणों से हड्डी टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। जरूरी इसमें यह है कि ये इसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, मतलब ये वार्निंग के साइंस हैं, वार्निंग के सिम्टम्स हैं। यदि इस तरीके से कुछ हो रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ
एबनॉर्मेलिटी जरूर है जिसे जांच करना चाहिए। फिर आगे जांच करने में पता चलता है कि मुख्य कारण क्या क्या, ये किसी प्रकार के ट्यूमर के कारण, किसी प्रकार के कैंसर के कारण है, या फिर ये जस्ट एक फिजियोलॉजिकल था, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण था, क्या कारण है ये पता करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हड्डी, ये हमारी थाई बोन है, जिसमें यह हड्डी यहाँ नीचे के हिस्से में पूरी कमजोर है और ये इधर टूट भी गई है। इसी तरह हमारे स्पाइन में आप देखेंगे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। ये L5, L4, L3, ये इस जगह पे हड्डी दब के टूट गई और ये पीछे दबाव बना रही है। तो इन सिम्टम्स जो लक्षण हैं, ये 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्द रहना, सूजन जो बढ़ रही हो, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, आसानी से हड्डी का टूट जाना। इसमें हमें सतर्कता से जांच करानी चाहिए। इसके अलावा कई बार जो हमारे बुजुर्ग हैं परिवार में या आसपास में हम देखते हैं, उन्हें भी हड्डियों में दर्द रहता है। तो उसका क्या कारण है? वो क्या हर बार हम लोग स्पॉन्डिलोसिस ही रीजन होता है, जो रीढ़ की हड्डी में उम्र के कारण जो बदलाव आते हैं? अधिकतर कारण तो वही रहते हैं, मगर कुछ सिम्टम्स से हमें जानकारी, जैसे मैंने बताया कि यदि वहाँ पे हड्डी टूट गई है, या फिर लगातार दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है दबाव से, या फिर जब एक्सरे करते हैं और उसमें पूरी हड्डी बहुत खोखली सी नज़र आती है। साथ ही साथ अगर कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स लिखा है, जिसमें मान लीजिए फीवर हो गया या फिर वजन कम हो रहा है, ये सब सिम्टम्स दिखाते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। और 50 से ज़्यादा की उम्र में अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ये तरह का ट्यूमर, जो मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, या फिर मेटास्टेसिस होने की संभावना भी रहती है। सिर्फ लक्षणों के आधार पे हम निर्धारित नहीं करते हैं कि क्या बीमारी है, मगर इसको आगे जांच करके देखा जाता है। आपके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको डिटेल में इसका चेकअप करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या बीमारी है और क्या इलाज होना चाहिए। चमड़ी की बात करें तो चमड़ी में क्या लक्षण हो सकते हैं यदि उसमें कैंसर डेवलप हो रहा है? यदि आप इस पिक्चर में देखें, ये चमड़ी इसमें काली पड़ रही है, जो एक तरीके की मेलानोमा, एक कैंसर होता है, उसके लक्षण है। कई लोगों को ऐसे तिल या मस्से रहते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, बट यदि आप इसमें देखें, ये बीमारी उसके भी आगे जा रही है और पिगमेंटेशन, जो उसका डिस्कलरेशन है, जो रंग बदला हुआ है, वो उसके आसपास फैल रहा है। एसिमेट्रिकल है, मतलब एक गोलाकार में नहीं है बल्कि कई अलग अलग डायरेक्शन में फैला हुआ है। ये जांच करने का विषय रहता है। दूसरा, कई बार हमारे कहीं अल्सर लग जाते हैं या फिर चमड़ी फट गई है, पुराना घाव रहता है। यदि यह घाव ठीक नहीं हो रहा है और समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी कई बार कैंसर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कहते हैं, और इसकी बायोप्सी करके इसे हम जांच को कंफर्म कर सकते हैं।